ब्रह्मचारी का रूप ले लेती हैं। ब्रह्मचारी का रूप जब रूप ले लेती हैं तो अब आता है उनके जीवन में तप करने की अवस्था, क्योंकि ब्रह्मचारी का ही मतलब होता है कि जीवन में त्याग। जब हम जीवन में त्याग करते हैं तो मनुष्य के जीवन में तप, त्याग, वैराग और सदाचार और संयम का कारण बनता है। जब ही हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में हम सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हम सीखते हैं वही सीखा हमारा आने वाले जीवन में, हमारे जीवन की गुणवत्ता के आधार पर ही हमारा जीवन निर्धारित होता है कि आने वाला जीवन हमारा कैसा होगा। यही कारण है कि हम बालकों को, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी कुशलता को आगे बढ़ाते हैं, ताकि इस अवस्था में अगर वो अच्छे से पढ़ लेंगे, अपने अंदर कुशलता ग्रहण कर लेंगे, तो आने वाले गृहस्थ आश्रम चाहे अन्य आश्रम है, उन आश्रमों में बच्चे अपने आप के जीवन स्तर को काफी अच्छा कर सकें। तो यही माँ ब्रह्मचारी का रूप दूसरे दिन रखती हैं। तो इस दिन माँ के अंदर तप आता है, त्याग आता है, संयम आता है, सदाचार आता है, क्योंकि इस तीन चारों के बिना आप बहुत जीवन में अच्छा कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको सीखना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, आपको संयम तो रखना ही पड़ेगा, आपको सदाचार की नीति तो रखनी ही पड़ेगी, आपको जीवन में तप तो करना ही पड़ेगा। तप का मतलब ये नहीं कि जाके हम पर्वत पे बैठ गए, पठार पे बैठ गए, एकांत में बैठे हैं। हम जीवन में भी तो, बच्चा जब पढ़ाई करता है तो त्याग ही न करता है, तपस्या ही न करता है, घर से दूर रहता है, वो संयम के साथ रहता है, सदाचार नियमों का पालन करता है, और अध्ययन जो करता है बैठ के 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, तो टफ ही न करता है, एकाग्रचित होकर पढ़ाई ही न करता है। तो माँ भी जब इस अवस्था में आती हैं तो ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेती है। तो दूसरे दिन हम ब्रह्मचारी का रूप माँ का पूजा करते हैं, हम आराधना करते हैं। अब आ गया तीसरा दिन।